वालों की खास बात यह है कि उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ घंटों का सफर और आप पहुंच जाएंगे पहाड़ों की ठंडी वादियों में, गंगा किनारे सुकून के पलों में या किसी ऐतिहासिक शहर की गलियों में। तो आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने वीकेंड में कहां जाने का प्लान्स बनाते हैं। तो आज हम यही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है वो जहां पे अपना वीकेंड गुजारना चाहते हैं या अपनी छुट्टियों में वहां जाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जो वहां पे उनकी छुट्टियों की मंजिल बन रही है या कैसे बदल रहा है दिल्ली का ट्रैवल कल्चर। तो आज जानेंगे बोलती है दिल्ली में। आपका नाम? सन्नी। सन्नी, आप यहाँ घूमने के लिए या कहीं घूमने जा रहे हो? मैं यहाँ घूमने आई हूँ। बिहार से आई? आप बिहार की रहने वाली? हाँ, बिहार की रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे किनके घर पे आए हो? यहाँ दिल्ली घूमने आए हो? क्या कर मतलब क्या? मैं घूमने ही आई हूँ। मेरा भाई यहाँ पे रहता है, वो इसका यहीं पे है, वो रोहिणी में रहता है, कैफे है उसका। बस मैं उनसे ही मिलने और यहाँ पे घूमने आई हूँ। तो आप अकेले घूमने आई हैं या परिवार के साथ या बच्चों के साथ? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरी ये वो समर वेकेशन है, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। समर वेकेशन है तो घूमने आए हो। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? अभी तो फिलहाल मैं ये वैष्णो देवी का है। उसके बाद अब सोच रही हूँ यहाँ आने के बाद कहाँ कहाँ जा रही हूँ, लेकिन वैष्णो देवी तो जाऊंगी। उसके बाद ये है वो ऋषिकेश, यही सब घूमने जाएंगे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आसपास में काफी जगह है घूमने के लिए। आप जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड सब कुछ आपके आसपास। वो आई तो 20 दिन की छुट्टी पे हूँ। देखो जहाँ पे मैं अगर जैसा छुट्टी मिलता है वैसा घूम लेती हूँ, लेकिन आई हूँ मैं एकदम यहीं घूमने के लिए ही। पहली बार दिल्ली आए हो? यहाँ आते 2 बार आ चुकी हूँ, लेकिन ये समर वेकेशन में पहली बार आई हूँ। आप यहाँ घूमने आए हैं सर? घूमने आए। कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से हैं। लाडो कहाँ पे है ये बरौनी के पास। बिहार से दिल्ली घूमने आए हैं, पहली बार आए हैं? पहली बार आए जी। कैसा लग रहा है दिल्ली? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहुँचे ही है। हाँ जी। आप बताइए। हम भी वहीं से आए हैं, बिहार से आए घूमने के लिए। कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी प्लान किए इंडिया गेट जाएंगे। बस सिर्फ दिल्ली घूमने आए हैं या आगे भी कहीं जाएंगे? नहीं, अभी फिलहाल दिल्ली का प्लानिंग है। तो ये समर वेकेशन को देखते हुए या ऐसे छुट्टियाँ? समर वेकेशन के लिए। समर वेकेशन तो पूरा फैमिली ट्रिप बना दिया है। मैम आप? हम तो यहीं रहते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं? आए इन लोग को लेके घुमाने के लिए। अच्छा, इनको आप रिसीव करने आए? हाँ। ओके, आप कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी दिल्ली है, उसके बाद उत्तराखंड जाएंगे। दिल्ली से उत्तराखंड, और उसके बाद? नहीं, अभी तो 2 ही सोचे हैं, पहले दिल्ली फिर उत्तराखंड। समर वेकेशन के चलते? समर वेकेशन के चलते। कैसी लगी दिल्ली? यहाँ पे कुछ प्लान्स बनाए हैं कहाँ कहाँ घूमने के? इंडिया गेट, कुतुब उसके मीनार? बाद अनदर लोकेशन, पहले रूम पे फिर अनदर लोकेशन पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? देवांश पांडे। कहीं जा रहे हो आप? जी, मैं घर जा रहा हूँ अपने बनारस। दिल्ली में रहते हो मतलब बनारस जा रहे हो? स्टूडेंट हूँ मैं, यहाँ पे मैं रहता हूँ मतलब अपने भाई। परिवार के साथ वक्त बिताने या छुट्टियाँ पड़ी है समर वेकेशन? हाँ, समर वेकेशंस लाइक हॉलीडेज। आप कहाँ जा रहे हैं सर? जी मैं जलंधर कैंट। जलंधर कैंट। दिल्ली में रहते हैं तो घूमने जा रहे हैं? जलंधर घूमने जा रहे हैं परिवार के साथ अकेले? नहीं, छोड़ने जा रहे हैं, रिश्तेदार हैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ जी। गोपालगंज जिला। गोपालगंज। तो कैसा लगा आपको दिल्ली? आप घूमने आए हैं तो? अच्छा है। अच्छा है। परिवार के साथ आए थे या अकेले? परिवार के साथ है। आजकल लोग परिवार को वक्त नहीं दे पाते, तो ऐसे में आप घूमने अभी भी आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? इन्हीं के साथ है। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। हम भी आए थे दिल्ली घूमने के लिए। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूमे दिल्ली में आप? न्यू दिल्ली, हाँ, और ये लाल किला, यही सब घूमे हैं। दिल्ली की गर्मी पे क्या बोलेंगे? बहुत गर्मी है। गर्मी है? हाँ, बहुत गर्मी है। भीड़ भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है। देखिए, दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है बल्कि ट्रैवलर्स के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी है। आप विदेश से आए हुए हो या भारत के किसी भी कोने से हो, दिल्ली से परफेक्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कोई भी परफेक्ट पॉइंट नहीं है। तो दिल्ली से अगर आपको कहीं पर भी जाना है, हिमाचल जाना है, उत्तराखंड जाना है या ऋषिकेश जाना हो या आगरा, जयपुर, कहीं भी जाना हो, दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी और कहीं नहीं है। देखिए, दिल्ली से बाहर जाने का सबसे आसान और किफायती जरिया है तो वो बस यात्रा ही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं
कश्मीरी गेट बस अड्डे पे, जहां पे हर दिन हजारों लोग कहीं ना कहीं जगह की यात्रा करते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आगरा हो, जयपुर हो, कहीं भी हो, हर दिन यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वीकेंड के दिन जो यहाँ की भीड़ होती है वो और दुगनी हो जाती है। तो ऐसे में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि वो आज छुट्टियों में कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं या इस बार छुट्टियां जो समर वेकेशंस है उसको किस तरह बिताएंगे। छुट्टियां पड़ी है, समर वेकेशन पड़ी है, ऐसे में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं कि कहीं जाएंगे आने वाले समय में? जाएंगे, मनाली जाएंगे घूमने के लिए। परिवार के साथ, बच्चों के साथ? फैमिली के साथ। परिवार के साथ वक्त निकालना कितना जरूरी है कि आजकल लोग निकाल नहीं पाते हैं, कि यही टाइम होता है जब आप अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं, तो कितना जरूरी है? छुट्टी, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, छुट्टी के टाइम बच्चों को घुमाना साल में एक बार जरूरी है। बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो इस बार आप मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं, और कुछ आप एडवाइस देना चाहते हो लोगों को, ट्रैवल मंत्र देना चाहते हो कि आप भी जरूर जाएं, ऐसे में बॉडी और माइंड को रिलैक्स मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चों को साल में एक बार जरूर घुमा के लेकर आना, छुट्टियों में जरूर लेके जाना चाहिए टूर पे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं फोन में बहुत लग जाते हैं, और अगर घूमने का प्लान भी बनाते हैं तो उनको अकेले अकेले में जाने का मन करता है, परिवार के साथ इतना नहीं करता है। फोन बच्चों को कम से कम यूज करना चाहिए। फोन से बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं और बच्चे फोन में ही व्यस्त ज्यादा रहते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर चौबे। चौबे जी, तो मुझे बताइए कि कहाँ गए थे आप घूमने के लिए? मैं केदारनाथ गया था। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कैसे? भाइयों के साथ गए थे। तो कितने दिनों का ट्रिप था आपका? मैम 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का। तो कहाँ कहाँ आपने घूमा? सबसे पहले कैसे आए, कुछ बताइए इस बारे में। मैम पहले हरिद्वार गए स्टेशन पे, फिर उसके बाद सोनप्रयाग गए, उसके गौरीकुंड गए, फिर केदारनाथ गए घूमने के लिए, फिर उसके बाद ऋषिकेश गए। बहुत अच्छा लगा, वहाँ का व्यू बहुत अच्छी थी, वहाँ के नेचर भी बहुत अच्छे थे वहाँ के। ठीक है, फिर वहाँ पे थ्रिल फैक्ट्री थी, वहाँ के जंपिंग जो थे वहाँ के, बहुत ही अच्छी जगह थी वो घूमने लायक। आप लोग भी आइए, आप घूमिए, कोई इश्यू वहाँ पे है नहीं। ठीक है, घूम सकती हैं आप लोग। तो केदारनाथ का जो आपका ट्रिप रहा काफी अच्छा रहा, कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत बढ़िया था, लेकिन वहाँ पे VIP दर्शन बहुत ही बेकार है, उसको बंद करना चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ। तो अभी आप वापस कहाँ जा रहे हैं? मैं बनारस जा रहा हूँ। दिल्ली नहीं घूमी आपने? दिल्ली दिल वालों का शहर है, तो यहाँ तो घूमना बनता है। हम घूम लिए हैं। घूम लिए, तो अभी कहाँ जा रहे हैं वापस? बनारस अपने घर जा रहा हूँ। बनारस अपने घर जा रहे हैं। तो बनारस में और दिल्ली में और केदारनाथ में सबसे अच्छा क्या लगा? मैम दिल्ली में तो अपने दिल वाले बसे हैं, तो दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। आप अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो आजकल के टाइम में सिर्फ अपने फोन में लगे रहते हैं, घर से बाहर निकलना इतना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, भाइयों के साथ घूमिए, बहुत मजा आएगा। उन लोग परिवार के साथ? परिवार के साथ भी घूम सकते हैं, परिवार कहिए या भाई कहिए, सब एक है। बॉडी माइंड काफी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है अगर आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? आप आइए, स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, काम में मन लगेगा। बस इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए। सबसे पहले आपका नाम? यशिका। ऋषिता? यशिका। यशिता, आप क्या कर रही हैं फिलहाल? पढ़ाई कर रही हैं या 10th में हूँ। 10th क्लास में है? तो अभी 10th में चढ़ी हैं या अभी रिजल्ट्स आ गए हैं? 10th में चढ़ी हूँ। 10th में चढ़ी हो, तो कहाँ घूमने का प्लान है अभी? हरिद्वार। हरिद्वार? तो कुछ प्लानिंग वगैरह करी थी या ऐसे ही सीधा मन में आया कि हरिद्वार घूम कर आते हैं? सीधा ही मन में है। हरिद्वार घूम कर आते हैं। आपसे बात करेंगे मैम, आपका नाम? मेरा नाम हेमलता है। कहाँ घूमने जा रहे हैं? जी हम हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे। जैसे आपने बताया पहले आप हरिद्वार जाएंगे फिर ऋषिकेश जाएंगी, तो कितना जरूरी होता है घूमना कि आपकी बॉडी माइंड सब रिलैक्स हो जाता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घूमना भी जरूरी है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है और उनको अच्छी वो मिलेगी, फ्रेशनेस मिलेगी, दिमाग को पढ़ने में आगे अच्छा होगा। ये है कि छुट्टी वेकेशन पड़ी है तो अपने जाना चाहिए, कहीं घूमना फिरना चाहिए, अपने छुट्टियां बनाओ। आगे तो स्कूल खुलने ही है, पढ़ाई है, सब चीज है, वो सब चीज जरूरी है। तो अभी समर वेकेशंस पड़ी हुई होंगी, इसलिए आप लोग घूमने का प्लान बता रहे हो। ये समर वेकेशन में तो मेरी बिटिया की 15 दिन की ही छुट्टी पड़ी है। अभी ऑनलाइन क्लासें थी जो जिसमें ये एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ले रही है, तो 15 दिन की छुट्टी है। इसमें हमने करा था कि जब हम इनको घुमाने ले जाएंगे। हाँ, छुट्टियां पड़ती हैं लेकिन महिलाओं की तो कोई छुट्टी नहीं होती है।
इसीलिए हम सोच रहे थे कि चलो फैमिली प्लान बनाते हैं और घूम के आते हैं। महिला हमारे लिए भी हो जाएगा, हम हाउस वाइफ हैं, घर में रहते हैं, थोड़ा 1-2 दिन घूमेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ बैठेंगे उठेंगे, हर चीज करेंगे। इतना मतलब अच्छा लगता है कि एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को कि आप भी अपने परिवार के साथ उठिए और ट्रिप बनाइए। ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घुमाने भी ले जाना चाहिए, मतलब एजुकेशन जरूरी है तो उनके लिए हर चीज जरूरी है, पढ़ाई खेल, और उनकी छुट्टियां बहुत जरूरी हैं कि वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। बच्चे कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में फोन में जरूर लग जाते हैं, घर में होते हैं तो जैसे ये छुट्टियां हैं, माँ बाप फोन दे देते हैं और इसकी वजह आप उन्हें कहीं नहीं ले जाओगे तो वो फोन में ही लगेंगे, क्योंकि आजकल फोन में ही दुनिया सिमट के रह गई है। सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं, सब चीज फोन में आ रहा है, सब चल रहा है, चलाए जाओ, यूट्यूब है, गूगल है, सब चीज आ रहा है, देखिए इसी पर। लेकिन जाकर देखने में और वैसे में फर्क होता है हर चीज में। तो हमारे साथ ये परिवार जुड़ा था जिन्हों अभी हरिद्वार जाएंगे, उसके बाद ऋषिकेश जाएंगे। तो ये इन्होंने काफी अच्छी बात कही कि परिवार को बाहर निकलना चाहिए ताकि बच्चों के साथ भी वो कहीं ना कहीं लगाव बना रहे। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम उरूसा जैदी है एंड सेकेंडली आई एम ऑल्सो फ्रॉम जर्नलिज्म फील्ड। सो अभी तो फिलहाल मैं अपने घर जा रही हूँ जो कि एक टूरिस्ट जगह है देहरादून, तो मैं वहीं घूमना पसंद करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि होम टाउन है मेरा वहाँ पे। तो नोएडा से ज्यादा मुझे बेटर देहरादून लगता है, तो वहाँ पे मैं काफी मिस कर रही थी अपने होम टाउन को, तो मैं वहीं घूमने जा रही हूँ। यहाँ पे आप पढ़ाई करती हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई करती हैं, तो कहाँ पे रहती हैं आप यहाँ पे दिल्ली में? मैं ग्रेटर नोएडा रहती हूँ। एक्चुअली आई एम परसुइंग जर्नलिज्म फ्रॉम IMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमा है आपने? सबसे आपकी अच्छी प्लेसेस दिल्ली में? मैंने मोस्टली मुझे पुराने किले बहुत पसंद है, तो हुमायूं टॉम हो गया, सफदरजंग टॉम, CP, बहुत जगह घूमे हैं मैंने। मतलब जैसा आपने कहा कि आप देहरादून से है, तो वहाँ पे हरिद्वार में भी आप गई होंगी, गंगा किनारे बैठी होंगी। तो आजकल यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा हरिद्वार जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में गर्मी भी बहुत है, तो ऐसे में आप क्या बोलेंगी? हाँ, दिल्ली में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। अभी 2-3 दिन से मौसम फिर भी ठीक है, बट पहले से बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ रही थी। और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा होता है कि देहरादून में एक दिन गर्मी हो जाए तो नेक्स्ट डे मौसम एकदम ही खुद ही सुहाना हो जाता है। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई यहाँ पे एडजस्ट करने में, बट अब क्या करें, पढ़ाई के लिए आए हैं तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जैसे कि आपने बोला कि आप छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रही हैं और वहीं पे फिर घूमने भी जाएंगी, तो देहरादून के आसपास के इलाकों की कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे एज अ टूरिस्ट मुझे जाना चाहिए और बाकी लोगों को भी जाना चाहिए? देहरादून में काफी ऐसी प्लेसेस है जो टूरिस्ट को नहीं पता होता, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हीं को पता होता है, हिडन प्लेसेस। तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हाँ, सम हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करने में थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत सी हाइट की जगह है, जैसे जॉर्ज एवरेस्ट, लैंडोर हो गया, बहुत जगह ऐसी हैं पहाड़ों में, तो आपको बहुत अच्छा सुकून, रिलीफ मिलेगा। सुकून एक्चुअली पहाड़ों में ही है। तो अभी आप यहाँ पे अकेली रह रही थी, तो फैमिली को कितना मिस कर रही थी? कि फैमिली तो फैमिली ही होती है और ऐसे में परिवार के साथ वक्त बिताना काफी जरूरी भी होता है। एग्जैक्टली एक्चुअली मैं 2 महीने से घर नहीं गई हूँ, तो मेरे घर वाले बहुत मिस कर रहे थे। इनफैक्ट मेरा एग्जाम ना पोस्टपोन्ड हो गया था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा यहाँ रुकना पड़ा, अदरवाइज मैं पहले ही चली जाती। तो घर वाले मतलब बार बार पूछे थे। अभी भी मेरा प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है, तो वो भी काफी टाइम के गैप में है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ घर होके आ जाती हूँ। एक एडवाइस लास्ट क्वेश्चन लोगों को देने के लिए, क्योंकि लोगों को घूमना कितना जरूरी है। लाइफ में कुछ भी टेंशन है, आप घूमने चले जाओ, सारी टेंशन फ्री हो जाएगी, और स्पेशली पहाड़ों में क्योंकि सुकून है। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शिवानी है, मैं जम्मू से हूँ और अब हम जम्मू से यहाँ दिल्ली में आए हैं और अब दिल्ली से हम वृंदावन जा रहे हैं। ये आपने प्लान जो ट्रिप है, ये पहले से प्री प्लान था या सडन बनाए? नहीं, ये सडनली बनाया है। बच्चों की समर वेकेशन थी ना, तो अचानक से तैयार हो गए। तो बस वृंदावन जाओगे या उसके बाद और भी कहीं जाने का प्लान है? फिलहाल तो वृंदावन सोचो, उसके बाद देखो क्या बनता है आगे। हाँ, आप बताइए सर। मेरा नाम शुभम शर्मा है। तो बस छुट्टियां थी तो हॉलीडे मनाने। बच्चों की छुट्टियां पड़ी है, समर वेकेशंस, तो आपने टाइम निकाल लिया अपने काम में से या जबरदस्ती निकाला गया है? मैंने टाइम निकाल लिया। जरूरी होता है बच्चों के साथ टाइम निकालना। लोगों को क्या कहना चाहिए कि टाइम निकालिए? हम लोगों को बोलते हैं कि बच्चों के साथ भी स्पेंड करने चाहिए माता पिता को। क्या नाम है बेटा आपका? रूहानी शर्मा। रूहानी शर्मा, कैसी हो रूहानी आप? ठीक हूँ। कहाँ घूमने जा रही हो? वृंदावन। आपने देखा है वृंदावन पहले या फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। स्कूल्स जाती हो? स्कूल का होमवर्क कर लिया? अभी कॉपी नहीं लाई है। कॉपी नहीं लाई है। अच्छा मैम बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को कोई छुट्टी नहीं होती है? अगर पूरे दिन काम होता है, किचन का काम, इसको लेकर, और कुछ दिन मिलते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
नहीं, अगर हस्बैंड चाहे तो छुट्टी मिल सकती है, अगर नहीं चाहे तो नहीं मिल सकती है। हस्बैंड से बोलना पड़ेगा तो ही छुट्टी मिलेगी। फिर ही मिलती है। जरूरी होता है बच्चों के साथ। हाँ, महिलाओं को टाइम निकालना चाहिए, अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमेशा किचन में नहीं घुसा रहना चाहिए, बाहर निकलो, घूमो फिरो, दुनिया देखो। बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। बच्चों को भी होता है कि समर वेकेशन है, हम कहीं बाहर घूमने जाएं, तो इसलिए सभी को अपने बच्चों को लेके बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए। बच्चों की कंप्लेंट्स होती है कि पापा आए कहीं ले जाए, और जो बच्चों की तो हमेशा होती है, हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, तो इसलिए हमें जाना चाहिए। देखिए, दिल्ली की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी कनेक्टिविटी है। आप कहीं भी जाएं आप आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो उत्तर भारत के ऐसे जगह पे है जहां पे आप आराम से कहीं भी पहुंच सकते हैं। हरिद्वार जाना चाहें तो 2.5 से 3 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश भी आप 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप ऋषिकेश आराम से पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड जाना चाहे तो 6 से 8 घंटे के भीतर आप उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। हिमाचल जाना चाहे तो 8 से 10 घंटे के अंदर आप हिमाचल भी पहुंच सकते हैं। जयपुर, आगरा केवल 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। और इसीलिए दिल्ली वालों के लिए ट्रैवल करना आजकल के टाइम में एक लाइफस्टाइल बन चुका है। आप अभी कहाँ घूमने के लिए जा रही हैं? मैं जम्मू वैष्णो देवी। आप अभी रहने वाली कहाँ से आप? मैं इलाहाबाद से हूँ और मैं अभी जम्मू जा रही हूँ। इलाहाबाद से पहले दिल्ली आए हैं और उसके बाद आप वैष्णो देवी जाएंगी। तो दिल्ली में कहीं घूमे हैं यहाँ पे? नहीं, हम दिल्ली में रह चुकी हूँ, मैं एम्स में रह चुकी हूँ, वहाँ पे प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। बट मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, मेरी मैरिज इलाहाबाद से है। तो अभी हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। सो वहाँ से बॉम्बे, देन दिल्ली, देन रिटर्न। बहुत बड़ा ट्रिप है, मतलब कि अकेले जा रही हैं फैमिली के साथ? मेरे हस्बैंड। आप और आपके हस्बैंड। तो और कौन कौन सी जगह है जो आपके, मतलब ये आपकी प्लान्ड ट्रिप था या आपका? ये मैं प्लान ट्रिप है, बिकॉज माई हस्बैंड डॉक्टर, उनका ये समर वेकेशन है, तो ये हम 10 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वैष्णो देवी, देन बॉम्बे इनकी कॉन्फ्रेंस है, देन हम दिल्ली हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग है, देन रिटर्न टू होम। मतलब समर वेकेशन का आपने फुल यूज किया? या विद वर्क सारे मैनेज के साथ। देखते हैं, आई होप हैप्पी जर्नी रहे हमारी। हाँ, बिल्कुल हैप्पी जर्नी। तो लोगों को कुछ एडवाइस देंगी कि घूमना बहुत जरूरी है, आपको मेंटली बॉडी रिलैक्स काफी हो जाता है? एक्चुअली बेसिकली लाइफ में अगर आपको थोड़ा सा ये चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। हाँ, बट ये है लगेज थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज हमें ज्यादा मुश्किलें हुई है लगेज को लेकर। थोड़ा लगेज कम होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, नेचर में घूमना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू योर माइंड, जहाँ आपको अच्छा लगे। हाँ, कोई जगह जो छूट गई हो आपको जाना और आप बोलेंगे आगे वाले ट्रिप में आप जरूर जाएं? मैं ईस्ट जाना चाहती हूँ, ईस्ट साइड, मेघालय, मासीपुरम, यहाँ पे। पहाड़ वगैरह में नहीं? नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, लैंडस्लाइड एंड ऑल दैट नहीं। मुझे मैं केरला और ये तमिलनाडु साइड ज्यादा, ग्रीनरी प्लेस मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो आफ्टर जब हम इंडिया ट्रैवल कर लेंगे, इसके अपार्ट फ्रॉम, इसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे। तो काफी अच्छी जगह है, आप लोग प्लीज विजिट करें, घूमें, अच्छी जगह। वैष्णो देवी जाए, हिमालय जाए, पर्वत देखे, इसके बाद नेपाल ईस्ट में ज्यादा ट्रैवल टूरिज्म का काफी अच्छा है वहाँ पे, तो वहाँ पे घूमें, एंजॉय करें। आपका नाम? मोहित। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ अम्बाला, वहाँ विजिटिंग प्लेस, उससे आगे क्योंकि वाराणसी भी होता है उस लाइन में, तो प्लान तो यही है आगे मूव ऑन करने का, घूमने का। अम्बाला में थोड़ा स्टे करना है वहाँ पे, क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ, तो थोड़ा वहाँ पे रेस्ट मिलेगा, तो फिर घूमने का हो जाएगा। दिल्ली में आप रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की फेमस कौन सी अच्छी लगती है आपको प्लेसेस घूमने के? दिल्ली में काफ़ी प्लेसेस है घूमने के लिए, बट आई लाइक रेड फोर्ट, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि चांदनी चौक शॉपिंग के लिए अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप टीचर हैं तो टाइम मिल जाता है बाहर कहीं घूमने के लिए फैमिली के साथ? या टाइम मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हमारे जो छुट्टियां होती है वो अलॉट होती है, पहले से ही पता होता है हमें कि कब कितने ड्यूरेशन की हमारी छुट्टी होगी, तो उसमें हम अरेंज कर लेते हैं, उसमें मैनेज कर लेते हैं कि ये टाइम कहाँ पे घूमना है। आने वाले टाइम में कहीं जाना चाहते हैं, कहीं और अच्छी प्लेसेस पहाड़ों में या बीच? बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और इस मौसम में ऑब्वियस सी बात है मसूरी या फिर शिमला, ये प्लान है, बिल्कुल है प्लान, बट अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बट जाएंगे जरूर। या आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर है। ओके,
तो आप दिल्ली से हैं, जी हाँ, दिल्ली से हूँ मैं। कहीं जा रहे हैं घूमने या घूमना चाहते हैं? हाँ, मैं अभी अमृतसर जा रहा हूँ, उसके बाद आगे सोचा है मैंने दोस्तों के साथ कि मैं बाघा बॉर्डर जाऊंगा। तो अभी आप अकेले हैं या परिवार? दोस्त भी है मेरे साथ में। वो नहीं, एक्चुअली वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहता है। क्यों? पता नहीं शायद। तो अमृतसर घूमने के लिए जा रहे हैं? वहाँ मतलब कहाँ कहाँ जाएंगे आप? गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल, उसके बाद शायद स्टे करेंगे, फिर बाघा बॉर्डर, फिर वापस आना है। तो अभी आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। अभी आप स्टूडेंट हैं तो बस अमृतसर घूमने का प्लान है या और कहीं भी? बस इतना ही है। तो अभी दिल्ली में बहुत गर्मी है, तो ऐसे में हर कोई जो है उत्तराखंड जाना पसंद कर रहा है, हिमाचल जाना पसंद कर रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? आउट ऑफ बजट है वो हमारे दोस्तों के इसलिए वहाँ जाने का प्लान बनाया। अमृतसर जाने का प्लान बन रहा है, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे जो लोग हर कोई फोन में बिजी रह रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, और कोई ट्रिप भी बनता है दोस्तों के साथ तो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं, ऐसे दोस्तों के लिए क्या बोलेंगे? दोस्तों के लिए तो कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा ये है कि घर से निकलो, स्टैग्नेंट ज्यादा ना रहो लाइफ को लेके, बाहर निकलो, कुछ सीखो, और कुछ नई लोगों से मिलोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो है। परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं, प्लान बनाते हैं? हाँ, परिवार के साथ जाते हैं हमेशा। कहाँ जाते हैं? मैं पिछली बार हैदराबाद गया हूँ लेके, पेरेंट्स को लेके। हाँ, और बस 2-4 जगह गए, ज्यादा नहीं गए। बाकी ज्यादा प्रिविलेज वाली जगह, वो क्या बोलते हैं आपका, ये तीर्थ स्थल उस पे जाता है। दिल्ली की फेमस आपको कौन सी अच्छी जगह लगती है कि हर किसी एज अ टूरिस्ट हो घूमना चाहिए? मॉन्यूमेंटल वाली जगह किसी भी जगह जा सकते हो आप कुतुब मीनार जा सकते हो, रेड फोर्ट जा सकते हो, मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल कुछ ना कुछ कनेक्ट फील हो, आपके कल्चर से कनेक्ट फील हो, उन जगहों पे जा सकते हो। दिल्ली का कोई फेवरेट खाना जो हर किसी को चखना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको भटूरे जरूर खाने चाहिए दिल्ली में, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको जवाहर जाना चाहिए, जामा मस्जिद के पास, वहाँ पे मटन बहुत अच्छा मिलता है। कोई एक ट्रैवल मंत्र हमारे दर्शकों को देने के लिए क्यों घूमना जरूरी है? घूमना जरूरी इसलिए है कि एक टाइम तक कहीं भी रुके रहने की वजह से आपको ना बहुत एंजाइटी, नेगेटिविटी, उन सब के थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको लाइफ के दूसरे पर्सपेक्टिव भी समझ में आते हैं, आपको लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, क्लैरिटी मिलती है लाइफ को लेके कि हाँ, एक्सप्लोर करते हैं आप अपने आप को। और ये आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकलें और कुछ ना कुछ तो करें लाइफ। बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और बाहर घूमना चाहिए। देखिए मेरे पीछे इस नज़ारे को देखकर साफ पता चल सकता है कि लोग इस वक्त घूमने जाने को लेकर काफी एक्साइटेड है। देखिए यहाँ पे बस खड़ी है और काफी टूरिस्ट खड़े हुए हैं जिसको लेके वो कहीं ना कहीं जाने के लिए निकले पड़े हैं। गर्मी से कुछ देर की राहत लेने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ देहरादून जा रहे हैं, कुछ नैनीताल जा रहे हैं, कुछ ऋषिकेश जा रहे हैं, कोई जयपुर जा रहा है, और यहाँ पे तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त वो कहीं ना कहीं जाने के लिए ही यहाँ पर है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो अभी दिल्ली के रहने वाले हैं आप, तो कहीं जा रहे हैं? मैं जम्मू घूमने के लिए जा रहा हूँ। जम्मू में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? जम्मू में मैं सोनमर्ग जाऊंगा और पहलगाम जाऊंगा, और जम्मू मेरे रिलेटिव भी रहते हैं और मंदिरों में भी काफी घूमूंगा वहाँ पे। ये प्लान ट्रिप है या सडनली बन गई है? ये सडनली बन गई, मेरे दोस्तों के साथ बनी, आगे से मेरे दोस्त मुझे ज्वाइन करेंगे। तो ये आप जम्मू और कश्मीर घूमने वाले हैं जी। तो और भी कहीं जगह पे इसको लेके सिर्फ जम्मू जाने का प्लान है या इसके बाद भी और भी कहीं जाने वाले हैं? जम्मू अपने आप में ही काफी बड़ी जगह है घूमने के लिए। आई थिंक 10 दिन भी अगर हम लगाएं तो इवन वो भी इनफ नहीं होंगे हमारे लिए कि हम लोग जम्मू पूरी तरह से देख सकें। और अगर हम जम्मू से हमारा मन भर भी जाता है तो जम्मू के आगे एक ले नाम की जगह है, वहां पे भी हम लोग काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो अभी आप ऑफिस मतलब वर्किंग है या स्टूडेंट है? जी मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरा बिजनेस है। तो इतने दिन की आपको छुट्टी मिल गई है? मतलब छुट्टी नहीं मिली, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह से मैंने खुद ही अपने काम से ऑफ लिया है ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश कर सकूं। चाहे नैनीताल की ठंडी हवाएं हो या ऋषिकेश की शांति, जयपुर की रंगत हो या हरिद्वार की आस्था, छुट्टियां भले ही कम हो लेकिन दिल्ली वाले छुट्टियों को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं और कहीं ना कहीं घूमने आने का प्लान अच्छे से बनाते हैं। तो कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं आंचल भट्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।